जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और आप 10th ऑफ मई से लेके 25 ऑफ मई तक जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यानी 10th मई से स्टार्ट है और 25 मई तक आप अपनी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्टेड है लॉ एडमिशन टेस्ट देने के लिए और लॉ में एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले उसका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको मैं यहीं पे वाजे करता चलूँ कि उनका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं होता अभी, और वो किसी कॉलेज से रब्ता करते हैं और वो कॉलेज उनसे कहता है जी ठीक है आप दाखिला ले लें, लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर नहीं भी है तो बाद में कर लीजिएगा। वो दाखिला ले लेते हैं, कॉलेज को फ़ी दे देते हैं, बाद में अल्लाह माफ़ करे अगर लैट क्लियर ना हो तो उन्होंने जो कॉलेज को लाख रुपया 1.5 लाख रुपया फ़ी दी है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है। कॉलेज फ़ी रिटर्न नहीं करता। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चे का लैट क्लियर नहीं था, बच्चे ने किसी कॉलेज को पैसे दे दिए और बाद में उसका लैट भी क्लियर नहीं होता और पैसे भी चले जाते हैं। तो जहाँ पे आपने 20 साल जो है वेट किया है बड़े होने का और अभी आपका एक टाइम आया है लॉ में दाखिला लेने का, तो आपको 2 महीने वेट क्यों नहीं कर लेते? आप क्यों नहीं पहले लैट पास कर लेते और देन जो है वो प्रॉपर कहीं पे एडमिशन लेते हैं? तो पहले लॉ एडमिशन टेस्ट पास करें, देन एडमिशन की तरफ बढ़ें। लॉ एडमिशन टेस्ट किए बिना कभी भी जो है वो लॉ में या लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने ना जाएं, ठीक है। और अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं तो ज़रूरी है, 2026 में बात कर रहा हूँ, कि 10 मई 2026 से लेके 25 मई 2026 तक आपको अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी तौर पे HEC के पोर्टल पे जाके यकीनी बनानी है। अगर आप 25 मई के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेगी, आपका ये वाला चांस मिस हो जाएगा। अगर 25 मई 2026 तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन मेक श्योर कर लेते हैं तो उसके बाद 21 जून 2026 को आपका लॉ एडमिशन का टेस्ट होगा अभी इस साल, ठीक है। जब आपका वो टेस्ट होगा तो आप पास कर जाएंगे तो देन आप एलिजिबल हैं कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकें। एनी हाउ यहाँ से ऑनवर्ड अभी ये सवाल पैदा होता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह से पास करना है। तो लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली मैं आपको कोई चूरन नहीं बेचूंगा यहाँ पे। मैं सबसे पहले आपका माइंड क्लियर करना चाहूँगा कि लॉ एडमिशन टेस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको रट्टा लगा लिया जाए और पास कर लिया जाए। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो रट्टाबाजी का नाम नहीं है। लॉ एडमिशन टेस्ट अगर आपने पास करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी स्मार्ट एफर्ट्स पुट अप करनी है, रट्टाबाजी नहीं करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि इंग्लिश के 1000 MCQs जो है वो रट्टा लगा लेते हैं और लैट टेस्ट में जाके उन 1000 में से एक भी MCQ जो है वो उन 1000 में से नहीं आता, तो यानी वो रट्टा आपके लिए वर्थ इट नहीं था। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो 40 एसेस को रट्टा लगा के जाते हैं और उन 40 में से कोई भी ऐसे नहीं आता। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल नॉलेज के 1000 MCQs को रट्टा लगा के जाते हैं और उसमें से भी कोई नहीं आता। वजह क्या है? मैं वजह आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। आप अभी यहाँ मैट्रिक इंटर पास करके आए हैं, आप जो भी लॉ स्टूडेंट्स मतलब लॉ करने आ रहे हैं, अभी आप लैट का टेस्ट देने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंटर पास करके आ रहे हैं और कुछ जो है वो अब क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो उनकी क्वालिफिकेशन कोई और भी हो सकती है। लेकिन लेट सपोज आप किसी भी पार्ट में हैं, आपको कोई प्रॉपर अगर सब्जेक्ट दे दिया जाए, लेट सपोज आपको इंग्लिश दे दी जाए, उसके 10 चैप्टर हैं, ठीक है, और आपको पता है मैंने इन 10 चैप्टर को पढ़ना है, इन्हीं में से मुझे ट्रांसलेशन आनी है, इन्हीं में से मुझे जो है वो सवाल जवाब पूछे जाने हैं, तो फिर क्लियर कट है कि आप उसको रटा लगाएं 10 चैप्टर्स को, क्योंकि ट्रांसलेशन भी वहीं से आनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी वहीं से आने हैं, फिर तो रटा आपको सूट करेगा। लेकिन जो लैट है इसमें आप देखते हैं कि सिर्फ इतना लिखा होता है 20 मार्क्स फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स के लिए इसका पेपर होगा। लेकिन इंग्लिश कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से सिनोनिम्स आएंगे, कहाँ से प्रेपोजिशन आएगी, ये कहीं पे श्योर नहीं है, ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये टोटली अनसीन है, ये कहीं से भी बन सकती है। तो फिर यहाँ पे आपको पहले अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि आपने जब भी लैट की तैयारी करनी है तो रट्टा नहीं लगाना है कि मैं फ़लाने के नोट्स ले लूँगा तो पास हो जाऊँगा, मैं फ़लाने की बुक ले लूँगा तो पास हो जाऊँगा, फ़लाँ जो बुक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है उससे मेरी 100% तैयारी हो जाएगी। ये सारी जो है वो चूरन है। ये कोई अगर बेच रहा है तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि
कभी भी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, मैं अपनी बुक के हवाले से भी यही कहूँगा कि अगर हमारी भी कोई बुक है तो उसमें भी 100% नहीं है कि इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपका सारा का सारा वो पेपर इस बुक में होगा। जो सच है वो बात करनी चाहिए, ठीक है, खरी बात करनी चाहिए। हाँ, हमारी बुक से आपका फ़ायदा क्या होगा, हम आपको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, किस तरह से एसेस पूछे जाते हैं, किस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। हम आपके साथ कवर करेंगे एज मच एज पास्ट पेपर्स, ठीक है। जितने भी पास्ट पेपर सो फार हो चुके हैं लैट के, उनके एमसीक्यू आपसे डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, पाक स्टडीज़ के, हर हवाले से। उसके साथ साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर ईच पार्ट, लाइक इंग्लिश का 20 नंबर का पेपर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इस्लामियात है उसके करेंगे, मैथ्स है उसके करेंगे। तो हम हर हवाले से आपको ट्रेंड करेंगे, आपको पॉलिश करेंगे, जो आपका नॉलेज होगा उसको निखारने की कोशिश करेंगे। हम आपको रट्टाबाजी नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि 1000 एमसीक्यू को रट्टा लगा लें, हम ये नहीं करेंगे कि इंग्लिश के ये वाले सिनोनिम्स को रट्टा लगा लें। ऐसा नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि अपना जो सेल्फ नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना है, पॉलिश करना है, तभी आप लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो पास कर सकेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है वो लैट पास किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है। उनको अपना कॉन्फिडेंस था, उस बेस पे उन्होंने अच्छा अटैम्प्ट किया और वो लॉ एडमिशन टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने पास भी किया। तो यानी आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में लॉ एडमिशन टेस्ट पास कर सकते हैं। आज हमने इसी तरह से एक पास पेपर अपने सामने रखा है ताकि स्टूडेंट्स को एक अंदाज़ा हो सके कि बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट किस तरह से आता है। इसमें 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, डिफरेंट उसके पोर्शंस होते हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 25 मार्क्स का इसमें सब्जेक्टिव होता है जिसमें एक 15 नंबर का ऐसे होता है, 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट होती है जिसको आप चाहे इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं चाहे उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक 2021 का 7 मार्च को जो टेस्ट हुआ था वो हमने जो सैम्पल पेपर है कह लें या पास्ट पेपर है वो अपने सामने रखा है। इंग्लिश का इसमें से आपको 20 नंबर का पोर्शन आता है जिसमें 20 नंबर के आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। लाइक सबसे पहला पोर्शन है कि प्रेपोजिशन एंड वोकैबुलरी के हवाले से, ठीक है। इसमें आपको प्रेपोजिशन देखनी होती है कि यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। कहता है फैसलाबाद इज़ फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो फॉर यूज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रेपोजिशन के जो रूल्स होंगे वो आपको बताएंगे। जब बेसिक रूल्स आ जाएंगे आपको प्रेपोजिशन के तो फिर कोई भी एमसीक्यू आ जाए आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप उन प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए उस एमसीक्यू को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। देन है द ट्रेन डिपार्ट्स डैश लाहौर एट 9 AM, तो द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम लाहौर एट 9 AM, ठीक है। इस तरह से ही आपके पास जो है वो प्रेपोजिशन के कुछ जो है वो एमसीक्यू पूछ रहेंगे। लाइकवाइज देन हमारे पास वोकैबुलरी होगी जिसमें कुछ ऑपोजिट्स जो है वो आपने चूज़ करने होंगे, सिनोनिम्स जो है वो चूज़ करने होंगे। जैसे कि हमारे पास नंबर 10 पे है कैलिबर, तो कैलिबर का जो ऑपोजिट है इन ऑप्शंस में से दैट इज़ इनफीरियर, ठीक है, या इन्फीरियोरिटी। इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट जो है वो हमारे पास जो है वो वेल्दी है, ठीक है। ऑपोजिट हमने देखना यानी उसका मुखालिफ। देन हैबिटफुल की अगर बात करते हैं तो इर्रेगुलर, हैबिटफुल होता है कि मतलब आप एक हैबिट के साथ चीज़ कर रहे हैं, तो इर्रेगुलर बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, ऑपोजिट्स पूछे जाएंगे। ये भी आपके पर्सनल नॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें आप हज़ारों एमसीक्यूज़ को रट्टा लगा के काम नहीं कर सकते। हाँ, आप डेली बेसिस क्या करेंगे, इसमें हम आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराएंगे, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालेंगे। जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, करंट टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड आप जो है वो एंटोनिम्स निकालने सीखेंगे। रट्टाबाजी हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, हम कंसेप्चुअल चीज़ों पर बेस करेंगे। देन इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जनरल नॉलेज का एक पोर्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल 21 से लेके जनरल नॉलेज का पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं जैसे कि जनरल नॉलेज में आपके ज़्यादातर जो है वो करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, पहला जो है वो यूएस प्रेसिडेंट कौन सा था, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, फादर ऑफ हिज कंट्री। देन है फाउंडर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो उसका फाउंडर कौन था, ठीक है, मो ज़ेडुंग था, ठीक है। उसके बाद प्लेयर्स ऑन अ वॉलीबॉल
टीम, वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं जी? 6 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी हम आपके साथ पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे एज वेल एज आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैं कुछ आपको उसमें से बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस नेचर के एमसीक्यूज आते हैं। जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन होगी। देन इसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ जो है वो ये काफ़ी हद तक हमने डिस्कस किया है जनरल नॉलेज का ही। देन इस्लामियात का कुछ पोर्शन है। इस्लामियात के अगर देखते हैं तो इस्लामियात में कुछ आपको बेसिक हम टॉपिक्स बताएंगे कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से हमेशा जो है वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वर्ड्स इन द सूरह बकरा। सूरह बकरा में सबसे जो लंबी जो आयत है वो कौन सी है जी? आयतुल कुर्सी है, ठीक है। देन अन फॉरगिवेबल सिन कौन सा है? ठीक है, तो वो जी शिर्क है, यानी अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस्लामियात के इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ज़िकात बिकम्स द ऑब्लिगेटरी ऑन गोल्ड एट अबाउट, कितने तोला आपके पास सोना होता है ज़िकात ऑब्लिगेटरी हो जाती है? 7.5 तोलास, ठीक है। तो ये इसमें हो जाए। फिर कुछ उर्दू का आपके पास पोर्शन होता है जिसमें हमारे पास ये ज़्यादा एमसीक्यू हैं, ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर के तौर पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लाइक कि इस तरह के एमसीक्यू बनते हैं। जब हम आपके पास जो है वो प्रॉपर आपके पास शेयर करेंगे या लिंक कुछ मॉक टेस्ट शेयर करेंगे, कुछ पास पेपर्स, तो वो हम अकॉर्डिंगली जितने मार्क्स का आता है पेपर में उतने मार्क्स के डिस्कस करेंगे। उर्दू का पोर्शन देखें तो इसमें भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, लाइक खुश अदा, इसका मुतरादिफ लिखें जी, क्या हो सकता है? तो वो आपने इसमें से हाईलाइट करना होगा, जैसे दिलरुबा है। देन बेसूद का मुतरादिफ क्या हो सकता है जी? गैर फ़ायदामंद, ठीक है। तो इस तरह से कुछ उर्दू में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपसे। मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें उसमें कुछ आती हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स आप कर लें, डिवाइड के कर लें, ठीक है। तो ज़्यादातर आपसे वही चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादातर इसमें आपको कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। 5 मार्क्स का जो आपका यहाँ से मैथ का पोर्शन आता है, इसकी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है जिसमें 15 नंबर का ऐसे होता है जो आपने अटैम्प्ट करना होता है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लैट को अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं तो आपने सब्जेक्टिव पोर्शन को ज़्यादातर अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसमें सेल्फ राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर उन 25 नंबर में से आप कोई तकरीबन 22-23 नंबर गेन कर लेते हैं, 20-21 भी कर लेते हैं, तो 75 मार्क्स का जो एमसीक्यू का पोर्शन है उसमें से 75 में से जो है वो आराम से कोई तुक्के भी लगाएं तो 30 तो आ ही जाते हैं 75 में से। तो 30 ये, और अगर आपने सब्जेक्टिव पोर्शन में से 20 भी ले लिए 25 में से, तो 50 नंबर लेके आप पास हो जाते हैं। तो सब्जेक्टिव आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्टिव पे इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर वर्किंग कराएंगे, रट्टाबाजी नहीं करेंगे, ऐसे लिखना सीखेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे। आपको मतलब अगर लिखनी आ जाएगी तो फिर कोई भी टॉपिक आ जाए, चाहे पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड चाहे ऐसे से रिलेटेड, आप उसको करने के लायक होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 0313438415 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी रेलिवेंट डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी और आपको रेगुलर सेशन जो होगा हमारा लैट का उसका हिस्सा बना लिया जाएगा, जिसमें डेली बेसिस पे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे। साथ में इन नोट्स जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ अकेडमी के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे उस पर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे और अच्छी तैयारी इंशाल्लाह आपको हो जाएगी। सो फार यही था, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।